Hi everyone, welcome back. I'm Dr. Amisha Mahajan, board certified dermatologist from Eden Skin Clinic, Amritsar. और आज की वीडियो में मैं आंसर करने लगी हूँ मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट लेजर हेयर रिडक्शन। तो अगर लेजर हेयर रिडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको कराने के लिए आप सोच रहे हैं, then this video is for you. So let's jump in to the FAQs. सबसे कॉमन क्वेश्चन, क्या लेजर हेयर रिमूवल में दर्द होती है? पेन होएगी कि नहीं डिपेंड करता है आप किस क्लिनिक पे गए हैं और उनकी मशीन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत साल पहले जो लेजर हेयर रिमूवल के डिवाइसेस आते थे उनमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट और पेन रहता था। देन एट आवर क्लिनिक वी अपग्रेडेड टू द डिवाइसेस जो कंप्लीटली पेनलेस है, तो जो दर्द है वो बिल्कुल ही नहीं रहती है। जो डिवाइस है उसमें पेन बिल्कुल ही नहीं होती है, उसकी कूलिंग टिप रहती है, सो कॉन्टैक्ट टाइम के टाइम पे ठंडा बल्कि लग सकता है ज्यादा, पर दर्द नहीं होती है। वी ऑल्सो यूज अ कूलिंग जेली, सम आइस पैक्स, ताकि आपका जो प्रोसीजर है वो कंप्लीटली पेनलेस रहे। सेकंड बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे कितने सेशंस की जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ सेशंस जो है वो इंडिविजुअल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम फेशियल हेयर देख रहे हैं या हम बॉडी हेयर की बात कर रहे हैं? अगर हम फेशियल हेयर की बात कर रहे हैं, इज इट दैट यू हैव सम हार्मोनल इम्बैलेंस इन द बॉडी? Are we targeting the right kind of hair? So generally speaking, we need anywhere from 6 to 10 sessions. So first 6 sessions के अंदर जो sessions हैं उनमें हमें monthly gap की जरूरत पड़ती है. After that gap increase होने लगता है. So depending on your body's response to the treatment, हो सकता है you can have सवा महीने का gap, 1.5 महीने का gap और even 2 months का gap जब आपको कोई hair growth नहीं आए, और उसके बाद आपको further sessions की जरूरत पड़ती है. After 10 sessions mostly 2 months यूजुअली सबके निकल जाते हैं, एंड कई ऐसे भी लोग हैं जिनको नेक्स्ट अपने मेंटेनेंस सेशंस की जरूरत 3 to 4 मंथ्स के बाद पड़ती है। जो ये सेशंस हैं बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं आपकी हेयर टाइप पे, आपकी स्किन टाइप पे और आपके हेयर ग्रोथ के साइकिल के ऊपर। After completing these sessions, you still need maintenance sessions, but maintenance sessions variable होते हैं। For example, अगर मैं body hair की बात करूं, अगर आप अपने hair growth को अच्छे से maintain कर लेते हैं for the initial 2-3 years, तो उसके बाद laser hair reduction की जरूरत पड़ती ही नहीं है। But when it comes to face में हमने देखा है, like if you're looking at an area which is not hormonally dependent या normal growth है, let's say upper lips, तो उसके भी sessions जो है शायद आपको कुछ सालों के बाद जरूरत ना पड़े। But when we are looking at areas of chin area, cheek area, जो कई बार हमारे हार्मोनल इंबैलेंस से रिलेटेड रहते हैं, उसका जो रिस्पॉन्स है बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके हार्मोनल स्टेटस पे। फॉर एग्जांपल, आपके 10 सेशंस कंप्लीट हो गए हैं, आपके हार्मोन्स परफेक्ट हैं, सो मे बी यू नीड टू डू द मेंटेनेंस सेशंस हार्डली 3-4 टाइम्स अ ईयर। बट अगर हार्मोन्स कंप्लीटली हेवायर हैं, पीरियड्स ऊपर नीचे चल रहे हैं, वेट गेन हुआ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ी हुई है, those sessions you might need every 2 months also. So these were the answers for the most frequently asked questions about laser hair reduction. Hopefully आपकी सभी queries इससे clear हो गई होंगी. If you have more questions about it, ask them in the comment section below. Now you can get in touch with us at the clinic and come in for a detailed consultation where we can talk about your hair growth, your skin type, and accordingly discuss whether laser hair removal is right for you. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Thank you for watching. We'll see you in the next video.